बांग्लादेश की सड़कों पर जो यो दिख रहा है यो किसी फिल्म का सीन है, किसी ओटीटी सीरीज की कहानी नहीं, और ना ही किसी दूर देश की अफवाह या सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया कोई दावा है। ये वो काला सच है जिसे दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया आंखें फेर रही, क्योंकि शायद ये वो सच अनकंफर्टेबल करता है। यह सच, यह हकीकत आरामदेह नहीं, लेकिन ये वो सच है आज के बांग्लादेश का, जहाँ पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया गया और उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरों ने रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा मरा हो। बांग्लादेश में ये हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। ये किसी सुनसान जगह नहीं हुआ, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं जहाँ पर पुलिस प्रशासन की नज़र ना पहुँची हो। यह घटना खुलेआम हुई, लोगों के बीच हुई, शोर, चीख पुकार, नारों, कैमरे के बीच, और यहीं से एक संदेश गया कि जो आज हुआ है, अगर इसको देखकर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मरा जाएगा। उसकी पहचान के लिए वो हिंदू है। यही से सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की ये घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कहकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन समस्या यही है, बांग्लादेश की यह घटना नहीं है। यहाँ मारने वाले केवल लाठी पत्थर या आग लेकर नहीं थे, यहाँ मारने वाले वो खामोश लोग भी थे जो चारों तरफ खड़े थे। वो डर शामिल था जिसने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो नफरत शामिल थे जिसमें इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बन गई। और याद रखिए, भीड़ जो है वो अचानक पैदा नहीं हुई है, भीड़ सालों साल की चुप्पी, राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक उकसावे से बनते हैं। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यो होती है, गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मरता है ताकि कोई दोषी ना बचे, और जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए बजाय उसके कैमरे से रिकॉर्ड करता चुनता है, तब सवाल सिर्फ अपराध नहीं होता, उस समाज की आत्मा का बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकत ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई हिंसक पृष्ठभूमि नहीं थी, ना बांग्लादेश में वो कोई नेता था, ना कोई आंदोलनकारी, एक आम नागरिक था। एक आम नागरिक को सुकून से जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश में इस पर आरोप लगाई ये निंदा का। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस व्यक्ति को मार डाला गया और फिर जांच हुई तो पता चला ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस इंसान को पीट पीट कर, जिसे जलाकर मार दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो कानून की कसौटी पर खड़ा ही नहीं उतरा। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या क्यों बांग्लादेश की जब प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ तो कोई निंदा का सबूत है ही नहीं, और यह हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा एजेंसी करे, तो मतलब जिस अपराध के लिए अपने एक व्यक्ति को जानवर से बदसूलत तलुक करते हुए मारा, इंसान जब जानवर बन गया वहाँ अपराध है ही नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि सजा किसने दी? अगर भीड़ ने दी तो भीड़ में डर क्यों नहीं था कि कैमरा चालू है, डर की लोग देखेंगे, डर के कानून? और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश में कानून जो है वो खत्म हो चुका है? क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब कानून खत्म हो जाता है या कानून का उस साथ मिल जाता है। और यहीं से यह मामला है, बेचैन करता है। यह फिर सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? यह सवाल भावनाओं से पैदा नहीं हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल उन घटनाओं से पैदा हुआ है जो बार बार दोहराई जा रही है। दीपू चंद्रदास की हत्या में किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्या था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें जगी है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात को फर्क पड़ता है कि वो हिंदू था। और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अब पाकिस्तान के राह पर जा रहा है, क्योंकि
वहाँ पर पाकिस्तान की तरह ही हिंदू की पहचान ही उनकी जान लेने के लिए काफ़ी होती है। पिछले 2 सालों से कम पैटर्न दिखा रहा है। 24-25 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं। उनके घरों, उनके दुकानों को जलाया जाता है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों को डराकर पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। 2024 में जब राजनीतिक अस्तित्व आती है, तब भीड़ हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को 2000 ज़्यादा हमले करती है और ये रिपोर्ट दर्ज है। कोई मंदिरों में मूर्तियों में तोड़ी जाती है। पूरे पूरे हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाया गया जहाँ जहाँ। और हम स्पष्ट कर दे कि यह व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बता रहे, हम सार्वजनिक रिपोर्ट, मीडिया कवरेज और मानव अधिकार संगठनों के जो रिकॉर्ड्स है उनका हिस्सा बता रहे हैं। 2024 में भी कुछ बदला नहीं है। जुलाई 2025 में रंगपुर जिले में भीड़ ने हिंदू इलाके पर हमला किया। 1520 हिंदू घरों को लूट लिया, तोड़ा गया। कोई परिजन को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस सुरक्षा बल मौजूद थे लेकिन हिंसा रुकी नहीं। और यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं थी, यह उस भरोसे के टूटने का क्षण था जब राज्य में पुलिस मौजूद हो, प्रशासन मौजूद हो, लेकिन भीड़ ना रुके। तब यह सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। और यह सवाल वहाँ के हिंदू उठा रहे हैं क्योंकि उनके धार्मिक संस्थान सुरक्षित नहीं है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इससे जुड़े मंदिरों और केंद्रों के आसपास कई बार तनाव और हिंसा की घटना सामने आई। कुछ मामलों में हालात इतने बिगड़े हैं कि केंद्रों के अस्थायी रूप बंद करना पड़ता है। और यह सिर्फ संस्था पर हमला नहीं था, यह धार्मिक पहचान पर हमले थे जिसे भीड़ असहज मानती है। और किसी समाज में धार्मिक पहचान असहज होने लगे तब अल्पसंख्यक होना अपने आप में जोखिम बन जाता है। और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह हिंदुओं की जान अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में कहानी एक जैसी है। पहले अफवाहें फैलाई जाती है, फिर धर्म का अपमान, फिर निंदा, आरोप लगाया जाता है और उसके भीड़ आती है, कानून अपने हाथ में लेती है, फिर ना जांच होती है, ना सबूत देखते, ना अदालत की ज़रूरत। फैसला भीड़ सुनाती है और सज़ा मौके पर ही मौत के तौर पर दी जाती है। यो न्याय नहीं, यो भीड़ का प्रशासन। और इतिहास गवाह है कि जहाँ भीड़ न्याय करने लगती है वहाँ वहाँ सबसे पहले निर्दोष और अल्पसंख्यक मरते हैं। और इस डर को समझाने के लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं। पड़ोस पाकिस्तान में देख लीजिए, 1947 में आज़ादी के समय पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की संयुक्त आबादी लगभग 20 से 23% थी, लेकिन आज उसी पाकिस्तान में ये आबादी केवल 1-1.5 से 2%। यह गिरावट एक आदेश या किसी एक दंगे से नहीं हुआ है। दरअसल जनसंख्या जो है यह दंगों में घटती नहीं है, डर से घटती है। पहले डर पैदा किया जाता है, फिर असुरक्षा रोजमर्रा की ज़िंदगी में उतारी जाती है और फिर पलायन का दौर शुरू किया जाता है। और अंत में एक ऐसी खामोशी छाती जाती है जहां समुदाय का नाम बचता है लेकिन उसकी आवाज़ और मौजूदगी लगभग ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में यही हुआ, दंगे, फिर डर, फिर से असहजता और फिर पलायन। और ऐसा पलायन कि 1947 से 20 में 23% से आज 1 से 2% बचे हैं। पाकिस्तान की कहानी चेतावनी है, आरोप नहीं है। और चेतावनी को नज़रअंदाज करने की कीमत जो याद रखिएगा, इतिहास जो है वो ब्याज समेत वसूलता है। इसीलिए हम बांग्लादेश की तुलना हम पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो हम डर फैलाना नहीं चाहते हैं, सर बताना चाहते हैं, इतिहास से सीखिए। जब आरोप सजा बन सकता है, पहचान अपराध बन जाएगा, तब किसी समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। और बांग्लादेश में हिंदू समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज सवाल यह है कि दीपू चंद्र दास को क्यों मारा गया। आज सवाल यह है कि अगली बार किसका नंबर आएगा, कितना जल्दी आएगा, और क्या तब भी इसे हम एक आइसोलेट इंसिडेंट कहेंगे। दीपू चंद्र दास की हत्या को ना तो धर्म की जीत कहा जाता है, ना आस्था की रक्षा। यह न्याय की हत्या है, क्योंकि जब किसी इंसान को बिना अदालत, बिना सबूत और बिना सुनवाई के मार दिया जाता है तो किसी धर्म का सम्मान नहीं करता। वो इंसान को चपेट